नमस्कार, एसएससी कॉर्नर में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। अ, आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो होगा एडिटोरियल का वर्ड्स। तो ये आज का जो वीडियो होगा वो 28 मार्च का जो एडिटोरियल है उसके ऊपर बेस्ड होगा। तो हम लोग डिस्कस करते हैं, देर नहीं करते हैं। हाँ, और आप लोग चैनल को देखते हैं, वीडियो को देखते हैं, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आप वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ज़रूर से, ताकि हम जो है और भी अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहें और लेटेस्ट अपडेट के साथ आप लोगों को भी अपडेट करते रहें। तो कुछ कुछ चीज़ें होती है जो हमें याद नहीं होती है। जो वर्ड्स हम लोग देखते हैं आजकल वो हमें याद नहीं होती है। ठीक है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग वर्ड्स जो है याद कर पाए, तो हमारे लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा रहेगा। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट कर पाएंगे, रिजल्ट अच्छा होगा। ठीक है, तो हाँ, अभी ज़्यादा देर नहीं करेंगे हम लोग और स्टार्ट करेंगे हम लोग। सबसे पहला एग्जेम्प्ट है। एग्जेम्प्ट ये है एक वर्ब और इसका अर्थ होता है छूट देना। ठीक है, एग्जेम्प्ट मीन्स हम लोग क्या बोलते हैं, छूट देना। तो इसको और क्या बोल सकते हैं, एक्सक्लूड बोल सकते हैं, फ्री बोल सकते हैं, रिलीज बोल सकते हैं, एक्सक्यूज बोल सकते हैं, एब्सॉल्व बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये सब सारे जो है एग्जेम्प्ट के साइनो हैं। अगला है ड्यूटी। ड्यूटी मीन्स क्या होता है, ये एक नाउन है और इसका अर्थ होता है शुल्क। ठीक है, ड्यूटी मीन्स कार्य तो होता ही है, लेकिन इसका और भी दूसरा नाउन के तौर पे क्या यूज़ करेंगे हम लोग, टैक्स, लेवी, टैरिफ, चार्ज, इम्पोज। ठीक है, ये सब सारे वर्ड्स हैं जो ड्यूटी के लिए यूज़ में आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कैपिटल गुड्स, ये एक नाउन है और इसका अर्थ होता है पूंजीगत वस्तुएं। तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, फिजिकल एसेट्स दैट आर यूज्ड to produce goods or deliver a service and are intended to use over a longer period of time। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्केल, स्केल एक वर्ब है और इसका मतलब होता है विस्तार करना। ऐसा हमने पहले भी पढ़ चुका है, मैंने भी पहले भी पढ़ा है और आप लोगों को भी वीडियो में देखने को मिला होगा। स्केल का मतलब विस्तार करना होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि अगर हमने वीडियो लगातार देखा तो बहुत सारे वर्ड्स हमारे पास ऐसे आएंगे जो रिपीट किए हुए रहेंगे। ठीक है, तो उस रिपीटेड वर्ड को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कवर करके याद रख सकते हैं। कोई भी चीज़ अगर रिपीट होता रहे बार बार तो हम लोगों को ऑटोमेटिक वो याद होता रहता है। ठीक है, तो स्केल का हम लोग देखते हैं। स्केल ये एक वर्ब है और इसका अर्थ होता है विस्तार करना। तो एक्सपेंड, ग्रो, इंक्रीज, एम्पलीफाई, मैग्नीफाई। उसके बाद अगला है डिप्लॉय। डिप्लॉय एक वर्ब है और इसका अर्थ होता है उपयोग करना। यूटिलाइज, इम्प्लीमेंट, एम्प्लॉय, डिस्पैच, पोजीशन। तो ये सब सारा जो वर्ड है वो इसके साइनो है। उसके बाद यूबिक्विटी। यूबिक्विटी मीन्स क्या होता है, ये एक नाउन है और इसका अर्थ होता है सर्वव्यापकता, मतलब जो हर जगह प्रेजेंट हो। ठीक है, ओमनी प्रेजेंट, ओमनीसियंट, ये तीन वर्ड है। ठीक है, तो ओमनी प्रेजेंस इसका अर्थ हो गया, परवेसिवनेस इसका अर्थ हो गया, यूनिवर्सैलिटी, प्रीवैलेंस, कॉमननेस। तो ये सब सारे इसके साइनो हो जाएंगे। इंडिजेनस, इंडिजेनस ये एक एडजेक्टिव है। हाँ, ये भी बात आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि कौन सा वर्ड नाउन है, कौन सा वर्ड एडजेक्टिव है, ताकि कभी भी जो सेंटेंस पे हम लोग को एडवर्ब या फिर एडजेक्टिव यूज़ किया हुआ मिलता है वहाँ पे हम लोग अपना थोड़ा सा देख लें कि एडजेक्टिव यूज़ होगा या फिर एडवर्ब होगा। ये सब चीज़ें जो है कंफ्यूजिंग होती है। ठीक है, तो इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इंडिजेनस ये एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है स्वदेशी। तो नेटिव, लोकल, डोमेस्टिक, होम ग्रोन, एबोरिजिनल। ठीक है, एप ओरिजिनल, ऐसे भी हम लोग पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला वर्ड है एडॉप्शन। एडॉप्शन मतलब क्या होता है, अपनाना, और ये एक नाउन है। एक्सेप्टेंस, इम्प्लीमेंटेशन, इम्ब्रेस, टेकअप, यूटिलाइजेशन। ठीक है, ये सब सारे इसके साइनो है। प्रपोज, प्रपोज मीन्स क्या होता है, ये एक वर्ब है और इसका मतलब होता है प्रस्तावित करना। किसी भी चीज़ को हम लोग करने के लिए कभी कभी कुछ प्रस्ताव देते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं चलो खेलने चलते हैं, चलो घूमने चलते हैं, तो ये सब क्या है, ये एक प्रस्ताव है। ठीक है, तो इसका साइनो क्या है, सजेस्ट, रिकमेंड,
प्रेजेंट, एडवांस, सबमिट। फॉर्मलाइज, फॉर्मलाइज मतलब क्या होता है, ये एक वर्ब है और इसका अर्थ होता है औपचारिक रूप देना, ठीक है। ऑफिशियलाइज, रेगुलराइज, वैलिडेट, ऑथोराइज, सिस्टमैटाइज, ठीक है। अनवेल, अनवेल मतलब क्या होता है, ये एक वर्ब है और अनावरण करना, ठीक है। जैसे कभी कभी हम लोग गाड़ी लेने जाते हैं या फिर हम लोग वीडियो में भी देखते हैं कि कोई कार लेने गया है तो उसको क्या बोलते हैं, एक पर्दे से ढक के फिर जब वो लोग लेने जाते हैं तब वो पर्दे को हटाया जाता है, तो उसको अनावरण किया जाता है, अनवेल किया जाता है, ठीक है। रिवील, लॉन्च, इंट्रोड्यूस, प्रेजेंट, डिस्क्लोज, ये सब सारे इसके साइनों हैं। उसके बाद अगला है इमर्ज। इमर्ज का क्या है, इमर्ज एक वर्ब है और उसका अर्थ होता है उभरना। अपीयर, सरफेस, अराइज, मटेरियलाइज, डेवलप, ठीक है। उसके बाद है 18 नंबर अकाउंट फॉर। अकाउंट फॉर मतलब क्या होता है, ये एक फ्रेजल वर्ब है और इसका अर्थ होता है बनाना, ठीक है। तो ये हो गया कंप्राइज, मेकअप, टोटल, रिप्रेजेंट, इंस्टीट्यूट, ठीक है। ये सब सारे इसके साइनो हैं। उसके बाद अगला है नोटेबल। नोटेबल मतलब क्या होता है, ये एक एडजेक्टिव है और इसका अर्थ होता है उल्लेखनीय, ठीक है। नोटेबल वर्क ऐसे हम लोग बोलते हैं। रिमार्केबल, सिग्निफिकेंट, प्रोमिनेंट, आउटस्टैंडिंग और डिस्टिंक्ट, ये सब सारे इसके साइन हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद अगला आता है लीप। लीप एक वर्ब है, ठीक है। लीप मतलब होता है छलांग, तो इसका साइन हो जाएगा जंप, सर्च, एडवांस, स्प्रिंग, बाउंड। उसके बाद एलिवेट। एलिवेट एक वर्ब है और इसका अर्थ होता है कम करना, ठीक है। एलिवेटर जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं, एलिवेट, एलिवेटर भी हम लोग एक मिलता जुलता वर्ड है, वो हम लोग यूज़ करते हैं। एलिविएट मतलब कम करना, रिड्यूस करना, लेसन, मिटिगेट, ईज, रिलीफ, ठीक है। उसके बाद अगला है कन्वेंशनल। कन्वेंशनल मतलब क्या होता है, पारंपरिक, और ये क्या है, एडजेक्टिव है, तो इसका अर्थ हो जाएगा ट्रेडिशनल, स्टैंडर्ड, रेगुलर, ऑर्डिनरी, टिपिकल, ठीक है। उसके बाद एक्सीलरेट। एक्सीलरेट क्या है, एक वर्ब है और इसका अर्थ हो जाएगा स्पीड अप, हास्टेन, एक्सपीडाइट, वीकेंड, एडवांस, और इसका जो हिंदी अर्थ होगा वो तेज करना होगा, ठीक है, तेज करना। चलिए अगला वर्ड है मोमेंटम। देखिए ये भी वर्ड रिपीटेड है, ये एक नाउन है और इसका अर्थ होता है गति, इम्पिटस, ड्राइव, थ्रस्ट, फोर्स, एनर्जी, ठीक है। उसके बाद अगला है एग्जम्पशन। एग्जम्पशन एक नाउन है और इसका अर्थ होता है छूट, इम्यूनिटी, एक्सेप्शन, एक्सक्लूजन, प्रिविलेज, वेवर, ठीक है। उसके बाद अगला है बायलेटरल। बायलेटरल मतलब क्या होता है, द्विपक्षीय, ठीक है। ये एक एडजेक्टिव है, टू साइडेड, म्यूचुअल, रेसिप्रोकल, जॉइंट, डुअल, ठीक है। उसके बाद 23, 23 का हो जाएगा टाइज। टाइज एक नाउन है और इसका अर्थ होता है संबंध, और इसका जो साइनो होगा रिलेशन होगा, कनेक्शन होगा, लिंक्स होगा, बॉन्ड्स होगा और रिलेशनशिप्स होगा, ठीक है। इसके अलावे भी हो सकता है, तो अगर कुछ एक्स्ट्रा अगर आपको याद है तो वो भी आप हम लोगों के सामने शेयर कर सकते हैं इस वीडियो में। ट्रांजिशन। ट्रांजिशन मतलब क्या होता है, परिवर्तन, और इसका जो है जो फॉर्म है वो नाउन का फॉर्म है, ये एक नाउन है, तो इसका जो साइनो है वो है चेंज, शिफ्ट, कन्वर्सन, ट्रांसफॉर्मेशन, पैसेज। पैसेज नहीं, पासेज बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद अगला है रेसिप्रोकल टैरिफ। ये एक नाउन है, रेसिप्रोकल टैरिफ मतलब पारस्परिक टैरिफ। जैसे अभी डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत सारा टैरिफ को चेंज किया है, ठीक है। अभी न्यूज़ में भी हम लोग देख रहे हैं कि टैरिफ से रिलेटेड जो है बहुत सारा ये क्या बोल सकते हैं उसको, नियम कानून अमेरिका के द्वारा बनाया जा रहा है और भारत के भी द्वारा भी उस पर काम किया जा रहा है, ठीक है। तो टैरिफ मतलब क्या होता है, जो टैक्स वैक्स होता है उसके ऊपर ये टैरिफ वर्ड यूज़ किया जाता है। हम लोग देखते हैं आगे, ए टैक्स दैट ए country imposes on another country's goods in response to similar tariffs, ठीक है। उसके बाद है डिकार्बोनाइज। डिकार्बोनाइज मतलब क्या है, वो ये एक वर्ब है और कार्बन मुक्त करना, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसी को हम लोग बोलते हैं
जो CO2 बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो डीकार्बोनाइज मतलब क्या, कार्बन से उसको दूर करना, मुक्त करना, ठीक है। डीकार्बोनाइज ये तो है ही। रिड्यूस करना है, रिड्यूस एमिशन, मेक कार्बन न्यूट्रल, ग्रीन, क्लीन, ठीक है। उसके बाद देखिए सीख, सीख लगता है कि मुझे कि 7-8 बार आ चुका है। सीख मतलब क्या होता है, खोजना, ये एक वर्ब है। परस्यू, सर्च, लुक फॉर, अटेम्प्ट, स्ट्राइव। देखिए कैसे कैसे वर्ड जो है रिपीट होकर के हमें याद हो जाएंगे। सप्लाई चेन, सप्लाई चेन क्या होता है, एक नाउन है और इसका अर्थ होता है आपूर्ति श्रृंखला। डिस्ट्रीब्यूशन, नेटवर्क, लॉजिस्टिक सिस्टम, वैल्यू चेन, प्रोडक्शन, पाइपलाइन, डिलीवरी नेटवर्क, ठीक है। उसके बाद अगला है स्पेस। स्पेस मीन्स क्या होता है, क्षेत्र, और इसका जो फॉर्म है वो नाउन का फॉर्म है। इसका अर्थ होगा सेक्टर, डोमेन, फील्ड, एरिया, रियाल, ठीक है। उसके बाद अगला है लेवरेज। लेवरेज मतलब क्या होता है, लाभ उठाना। ये एक नाउन है और इसका जो साइनो है वो है इन्फ्लुएंस, एडवांटेज, पावर, क्लाउड, पुल, ठीक है। ये सब सारे इसके साइनो हैं। उसके बाद अगला है फुट होल्ड। ये एक नाउन है और पैर जमाना जिसको हम लोग बोलते हैं उसको इंग्लिश में बोलते हैं फुट होल्ड। तो इसका अर्थ हो जाएगा इंग्लिश में पोजीशन, बेस, फाउंडेशन, ब्रिज हेड, सपोर्ट, ठीक है। ये सब इसके साइनो हैं। उसके बाद अगला है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है, ये हमने पहले भी जाना है। ये एक नाउन है और पारिस्थितिकी तंत्र इसको बोलते हैं। तो इसका जो सिमिलर होगा वो इन्वायरमेंट, नेटवर्क, कम्युनिटी, हैबिटेट, सिस्टम। चलिए आगे बढ़ते हैं। डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है, एक नाउन है और इसका अर्थ होता है विविधीकरण, मतलब भिन्नता, इसको हम लोग बोल सकते हैं अलग अलग। वेरिएशन, एक्सपांसन, ब्रॉडनिंग, स्प्रेड, डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। ये सब सारे इसके साइनो हैं। चलिए ये आ गया 29 मार्च। 29 मार्च का वर्ड हम लोग करते हैं। सबसे पहला है अनबाउंड। अनबाउंड मतलब क्या होता है, मुक्त होता है, ठीक है। और ये एक एडजेक्टिव है। ये अर्थ हो जाएगा इसका सिमिलर, फ्री, लिबरेटेड, रिलीज, अनरेस्ट्रिक्टेड, अनफेटर्ड, ठीक है। तो ये जो अननोन वर्ड है इसको नोट करते जाइए या फिर सुनते जाइए ताकि ये जो है बार बार रिपीट हो तो आपको याद हो जाए, ठीक है। चलिए उसके बाद है स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट ये एक एडजेक्टिव है और इसका अर्थ होता है कठोर, ठीक है। स्ट्रिंजेंट मीन्स कठोर। स्ट्रिक्ट, रिगोरस, सीवियर, टफ, हार्श, ठीक है। उसके बाद स्पैट। स्पैट मतलब क्या होता है, ये एक नाउन है और इसका अर्थ होता है सिलसिला। सीरीज, वेव, आउटब्रेक, फ्लड, रश, ठीक है। ये सब सारे इसके साइनो है। उसके बाद अगला है हाईलाइट। हाईलाइट एक वर्ब है और इसका अर्थ होता है जोर देना, ठीक है। इम्पेसाइज, स्पॉटलाइट, फीचर, एसेंचुएट, अंडरस्कोर, ठीक है। ये सब सारे इसके साइनो हैं। उसके बाद है अगला, एक मिनट, चलिए एक, क्या है ये, ठीक है। एक मिनट, मैं एक बार फोल्डर चेक कर लेता हूँ। चलिए ठीक है। चलिए आगे आते हैं हम लोग। ग्रीन। ग्रीन मतलब क्या होता है, भयावह होता है, ठीक है। ये एक एडजेक्टिव है। इसका जो सिमिलर होगा वो ब्लीक होगा, डिस्मल होगा, ग्लूमी होगा, डायर होगा, स्टर्न होगा, ठीक है। ये सब सारे इसके साइनो हैं, ठीक है। उसके बाद अगला है चैंपियन। चैंपियन एक वर्ब है, इसका अर्थ होता है समर्थन करना, ठीक है। चैंपियन मीन्स समर्थन करना। तो ये हो जाएगा सपोर्ट, एडवोकेट, प्रमोट, डिफेंड, अपहोल्ड। इतने दिनों से हमने क्या पढ़ा था, चैंपियन मतलब, कि चैंपियन मतलब क्या होता है, विजेता, ठीक है। लेकिन अब हम लोग जान रहे हैं कि चैंपियन मतलब क्या हो जाता है, समर्थन करना भी हो जाता है, ठीक है। इसको भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। उसके बाद अगला है एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट एक नाउन है
और इसका अर्थ होता है सशक्तिकरण। ये जो है पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं पहले के वीडियो में। एम्पावरमेंट मीन्स क्या होता है, सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण, ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट, इनेबलमेंट, ऑथराइजेशन, लिबरेशन, इमेंसिपेशन, स्ट्रेंथनिंग। अगर कोई आपको वर्ड नहीं आ रहा है तो उस वर्ड से आप लोग क्या कीजिए, सेंटेंस बनाना स्टार्ट कीजिए। इससे क्या होगा, आप लोगों का वर्ड जो है रिवाइज होता रहेगा और सेंटेंस बनाने पे जो है आपको पूरा पूरा वो वर्ड जो है समझ में आने लगेगा, ठीक है। उसका सेमिनल, सेमिनल ये एक एडजेक्टिव है और इसका अर्थ होता है मौलिक, इन्फ्लुएंशियल, ग्राउंड ब्रेकिंग, पायोनियरिंग, फंडामेंटल, ओरिजिनल, ठीक है। उसका वल्नरेबल, वल्नरेबल मीन्स क्या होता है, असुरक्षित, मतलब जो सुरक्षा मतलब सुरक्षित ना हो, ठीक है, जिसको खतरा बना रहे, ठीक है, वल्नरेबल। तो ये क्या है, ये एक एडजेक्टिव है और इसका अर्थ हो जाएगा एक्सपोज्ड, डिफेंसलेस, ससेप्टिबल, एट रिस्क, अनसेफ। जैसे अभी क्या हो रहा है, हम लोग जो समाज में देख रहे हैं कि हस्बैंड की जो परिस्थिति है वो बुरी होती जा रही है, ठीक है। कभी कोई पिट रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो जो हस्बैंड है अभी बहुत ही वल्नरेबल है, ठीक है, असुरक्षित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सस्टेन्ड, सस्टेन्ड मतलब क्या होता है, निरंतर। जैसे हम लोग घर में निरंतर डांट खाते रहते हैं, सस्टेन्ड, ठीक है। और ये एडजेक्टिव है, एक इसका जो फॉर्म है वो एडजेक्टिव है। तो कंटिन्यूड इसको बोल सकते हैं, प्रोलॉन्ग्ड, परसिस्टेंट, मेंटेन्ड और इंड्योरिंग। देखिए कभी भी कोई भी वर्ड अगर हम लोगों को याद नहीं हो तो उस वर्ड को लेकर कोई ना कोई कहानी बना लीजिए, ठीक है। जैसे वह निरंतर क्या करता रहता है, काम करता रहता है, ठीक है, सस्टेन्ड है वो अपने काम में, यानी कि निरंतर है वो अपने काम में। उसके बाद एस्केप, वो हमेशा काम से भागता है, वो हमेशा काम से एस्केप होता है, यानी कि भागना, एक वर्ब है। और इसका अर्थ हो जाएगा फ्ली, रन अवे, ब्रेक फ्री, इवेट, अवॉइड, ठीक है। ये सब सारे इसके साइनो हो जाएंगे। उसके बाद लॉइटर, लॉइटर मतलब आवारा घूमना। जैसे हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, लॉइटर करते हैं, लॉइटरिंग करते रहते हैं, ठीक है। तो लॉइटर मीन्स आवारा घूमना। तो इसका साइनो क्या हो जाएगा, लिंगर, लेस, आइडल, डाली, टॉडल, ठीक है। तो ये सब सारे इसके साइनो है। स्ट्राइव, स्ट्राइव मीन्स क्या होता है, हमने परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्राइव किया, ठीक है। ये हमने स्ट्राइव, ये नाउन को नाउन की तरह लिया है, लेकिन ये वर्ब जो है, ये स्ट्राइव जो है वो वर्ब है, ठीक है। स्ट्राइव क्या हो गया, प्रयास करना, ठीक है। इंडेवर, स्ट्रगल, ट्राई हार्ड, एस्पायर, लेबर, ठीक है। तो कोई भी वर्ड अगर आपको अगर याद नहीं हो रहा है तो उससे रिलेटेड कोई कहानी जो है बना लीजिए। देखिए फिर आगे सीख, हाइड एंड सीक, ये वर्ब है। अटेम्प्ट, ट्राई, इंडेवर, हर्ट। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, सीख मतलब खोजना, यहाँ पर सीख मतलब क्या हो रहा है, कोशिश करना, ठीक है। चलिए उसके बाद है असॉल्टर, असॉल्टर मीन्स क्या होता है, ये एक नाउन है और इसका अर्थ हो जाएगा हमलावर, ठीक है। तो असॉल्टर का क्या हो जाएगा, अटैकर, एग्रेसर, एब्यूज़र, असालियंट, असाइलेंट, परपिट्रेटर, ठीक है। तो ये सब सारे वर्ड जो है वो याद रखने होंगे हमें। ये अटपटा सा वर्ड जो है, जैसे एग्रेसर तो सुना हुआ है, पता चल जाएगा। परपिट्रेटर, ठीक है, ये थोड़ा सा अलग सा वर्ड है, इसको हम लोग यूज़ करते भी नहीं है, तो कोशिश कीजिएगा कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड यूज़ हो सेंटेंस में, ठीक है। एलिजली, ठीक है, कथित तौर पे, इसको एडवर्ब के फॉर्म में रखा गया। सपोजली, रिपोर्टेडली, प्रपोर्टेडली, ऑस्टेंसिबली, अपेरेंटली, ठीक है। उसके बाद फॉलोइंग, फॉलोइंग मतलब क्या होता है, ये एक प्रीपोजिशन है और इसका अर्थ हो जाएगा के बाद, ठीक है। आफ्टर, सब्सिक्वेंट टू, एज ए रिजल्ट, इन द वेक ऑफ, ड्यू टू। तो ये हमने पहले भी पढ़ा है, फॉलोइंग, ये यहाँ भी पढ़ रहे हैं। उसके बाद 11 नंबर है मिस कैरिज, मिस कैरिज क्या है, ये एक नाउन है और इसका अर्थ हो जाएगा गर्भपात, द सडन लॉस ऑफ ए प्रेगनेंसी बिफोर द 20th वीक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कन्फाइन, कन्फाइन मतलब क्या होता है, ये एक वर्ब है और इसका मतलब होता है सीमित करना, मतलब रेस्ट्रिक्ट कर देना, बाउंड्री में डाल देना उसको, ठीक है।
तो रेस्ट्रिक्ट हो गया, लिमिट हो गया, कंस्ट्रेंड हो गया, इनक्लोज हो गया, इम्प्रीजन हो गया। ठीक है, उसके बाद वारी, वारी ऑफ, ये जो है थोड़ा सा हम लोग याद रखेंगे, वारी के साथ क्या लगेगा, वारी के साथ क्या लगेगा, ऑफ लगेगा, और ये एक एडजेक्टिव है और इसका अर्थ होता है ये सावधान। तो कॉशियस, केयरफुल, सस्पिशियस, हेजिटेंट, डिस्ट्रस्टफुल। ठीक है, ये सब सारे इसके क्या है, साइनो है। इसका तो वेंचर आउट, वेंचर आउट एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है बाहर निकलना। गो आउट, स्टेप आउट, इमर्ज, ब्रेव, रिस्क। ठीक है, ये सब सारे इसके साइनो है। उसके बाद अगला है अफर्म, अफर्म मतलब क्या होता है, पुष्टि करना, ये पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। डिक्लेयर, असर्ट, स्टेट, कन्फर्म, प्रोक्लेम, ये सब सारे इसके साइनो है। उसके बाद है ऑडियल, ऑडियल मीन्स क्या होता है, ये एक होता है कठिन परीक्षा, और इसका जो है फॉर्म है वो नाउन का फॉर्म है। ट्रॉमा हम लोग बोल सकते हैं, ट्रॉमा से गुजरा है, यानी कि कठिन परीक्षा से वो गुजरा है। हार्डशिप, ट्रायल, एगोनी, सफरिंग, ये सब सारे इसके साइनो है। उसके बाद है अकाउंटेबल। ठीक है, ये भी हम लोग जो है पढ़ चुके हैं, अकाउंटेबल 4 एडजेक्टिव है ये। रिस्पॉन्सिबल, आंसरेबल, लायबल, कल्पेबल, ब्लेम वर्दी। ठीक है, उसके बाद है अगला रूलिंग, रूलिंग एक नाउन है और इसका अर्थ होता है निर्णय। जजमेंट, वर्डिक्ट, डिसीजन, डिक्री, फाइंडिंग। उसके बाद अपहोल्ड, अपहोल्ड एक वर्ब है और इसका अर्थ होता है बरकरार रखना। मेंटेन, सपोर्ट, सस्टेन, बैक, वैलिडेट। ठीक है, ये सब सारे इसके साइन है। उसके बाद है कन्विक्शन, कन्विक्शन का क्या होता है, एक नाउन है और इसका अर्थ होता है दोष सिद्धि, यानी कि दोष साबित हो जाना। सेंटेंस, सेंटेंस टू डेथ जो हम लोग बोलते हैं। वर्डिक्ट, कंडेमनेशन, इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, कन्विक्शन का ये सब सारा साइनो है। उसके बाद ये है परसिस्ट, परसिस्ट ये क्या है, एक वर्ब है और इसका मतलब क्या होता है, बने रहना, मतलब टिके रहना। ठीक है, तो इसका जो साइनो है वो है कंटिन्यू, इंड्योर, परसिवियर, परसिवियर, लास्ट, रिमेन। ठीक है, उसके बाद अगला है डिकेड, डिकेड एक नाउन है और इसका मतलब होता है दशक। ठीक है, 10 साल का एक पीरियड। उसके बाद अगला है पॉइंट आउट, पॉइंट आउट एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है इंगित करना, यानी कि मतलब इंडिकेट करना कुछ भी। इंडिकेट, शो, मेंशन, नोट, हाईलाइट। उसके बाद हॉलो, हॉलो क्या होता है, खोखला होता है, ये एक एडजेक्टिव है। इसका जो साइनो होगा वो होगा एम्प्टी, मीनिंगलेस, उसके बाद इनसिंसियर, वर्थलेस, फ्यूटाइल। उसके बाद आता है लाई, लाई विथ। ठीक है, निर्भर रहना या फिर निर्भर करना। रेस्ट, बी प्लेस्ड, बी सिचुएटेड, बी वेस्टेड, बी इनकम्बेंट। ठीक है, उसके बाद वेल लाइट या फिर वेल लिट भी बोल सकते हैं हम लोग इसको, ये एक एडजेक्टिव है और इसका अर्थ होता है अच्छी तरह से रोशन। ब्राइटली लाइट, एल्यूमिनेटेड, लाइटेड, ल्यूमिनस, ल्यूमिनस जो कंपनी आती है जिसके इलेक्ट्रिक सामान मिलते हैं। रेडिएंट। उसके बाद इन्फोर्समेंट, इन्फोर्समेंट ये एक नाउन है और इसका अर्थ होता है प्रवर्तन। इसका अर्थ हो जाएगा इंग्लिश का इम्प्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन, एप्लीकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, इम्पोजिशन। ठीक है, ये सब सारा इसका साइनो होगा। हाँ, ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, इन्फोर्स, जो नियम जो होता है वो इन्फोर्स किया जाता है, यानी कि मतलब लागू किया जाता है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं। तो ये इसके बाद आता है हम लोगों का आउटरेजियसली, ये एक एडवर्ब है और इसका अर्थ होता है अत्यंत घृणित रूप से। शॉकिंगली, डिसग्रेसफुली, स्कैंडलसली, अनएक्सेप्टेबली, अपैलिंगली। ठीक है, इसके बाद अगला है अमाउंट टू, फ्रेजल वर्ब है ये, के बराबर होना। तो इक्वल, कंस्टिट्यूट, रिप्रेजेंट, एड अप टू, टोटल। उसके बाद अगला है इनह्यूमन, ये एक एडजेक्टिव है और इसका अर्थ होता है अमानवीय। क्रूएल, ब्रूटल, बारबेरिक, हर्टलेस, सेवेज। ठीक है, उसके बाद है प्रॉम्प्टली, ये एक एडवर्ब है और इसका अर्थ होता है तुरंत। ठीक है, हम लोग बोलते हैं इमीडिएटली करो, प्रॉम्प्टली करो, क्विकली, स्विफ्टली, रैपिडली, टाइमली, ये सब सारा इसका साइन है। ऑल इनकम्पासिंग, इनकम्पासिंग मतलब हम लोग जानते ही है, एक एडजेक्टिव है और ये
सर्वव्यापी, जो मतलब घेरे हुए रहता है या फिर सब जगह विद्यमान है, तो उसको बोलते हैं ऑल इनकम्पसिंग। कॉम्प्रिहेंसिव, इंक्लूसिव, थॉरो, इंथुजियास्टिव, एग्जॉस्टिव है ये, गलती से मैंने बोल दिया, एग्जॉस्टिव, कंप्लीट। ठीक है, ये सब सारे इसके साइनो हैं। चलिए, ये हमारा 29 तारीख का था, ये फिनिश हो गया। तो आज इतना रहने देते हैं, बाकी अगले वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे अगले दिन का। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। अच्छे से पढ़िए, अच्छा रिजल्ट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। नमस्कार, जय हिंद।